डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने बानिहाल और रामबन हादसे में दुख का इजहार करते हुए इलाके का दौरा किया और जान गंवाने वालों के परिवार वालों से ताज़ियत का इजहार किया। डिप्टी सीएम ने यकीन दिलाया कि सरकार इस मुश्किल घड़ी में मुतासिरीन के साथ खड़ी है और साथ ही हर मुमकिन मदद का यकीन भी दिलाया। अब जो भी रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही कोई फैसला होगा, लेकिन मैं एक चीज़ लोगों को आपके माध्यम से यकीन दिलाना चाहता हूं कि सरकार आप इस दुख की घड़ी में आपके साथ है। अगर मैं यहाँ पे आया हूं, अगर मुझे भेजा गया है और जम्मू कश्मीर का डिप्टी चीफ मिनिस्टर अगर रामबन में खड़ा है तो ये समझ लीजिए कि सरकार कितनी सीरियस है। इसलिए मैं वापस जाके ऑनरेबल सीएम साहब को पूरी रिपोर्ट दूंगा। उसके बाद जो डीसीज हैं इनसे भी रिपोर्ट ली जाएगी और जो भी लोगों का नुकसान हुआ है उस नुकसान को पूरा करने की कोशिश की जाएगी और आइंदा भी ये कोशिश की जाएगी कि जो चीज़ें, जो त्रुटियां हैं, जो रुकावटें हैं वो दूर की जाएं ताकि लोगों को बार बार ये नुकसान ना सहना पे। तो इसलिए लोगों से मैं यही अपील करूंगा कि उस भगवान के आगे, क्योंकि कुदरत के साथ कोई लड़ाई नहीं कर सकता, वो मालिक एक ही है, तो भगवान से यही दुआ करेंगे अल्लाह ताला से कि वो हमारी सबका बचाव करे और ये मौसम ठीक हो और जिससे हम सब लोग सुकून से रह सकें। तो फिलहाल कई इलाकों की सूरत हाल बिगड़ी हुई है और ये जो सिचुएशन पैदा हुई है जहाँ विलेजवान दौरा कर रहे हैं या कई लोगों की मौत या माली नुकसान, घरों को उजड़ना, ये सब गुज़िश्ता रात बारिश और उससे पहले की बारिश का नतीजा है। लेकिन महकमे मौसमियात ने जो लेटेस्ट पेशन गोई की है इसके मुताबिक अभी भी 6-7 घंटे तक बारिश, तूफानी हवा, बिजली कड़कने इस जैसे सूरत हाल बनी रहेगी। फिलहाल रामबन का रुख करेंगे। मज़ीद जानकारी के लिए ग्राउंड पे मौजूद हमारे नुमाइंदे खुर्शीद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खुर्शीद, क्या स्थिति बनी हुई है और क्या कुछ देख पाए आज दिन भर? बिल्कुल आबिद जी, देखिए जिस तरह मौसमी महकमे ने पेशन गोई की थी उसके मुताबिक जो है कल रात से ही जो है तेज बारिश और हवाई आंधी की तरह जो है की वजह से जो है काफी ज्यादा नुकसान जिला रामबन में देखने को मिला है। कल आधी रात से जो है लैंडस्लाइड का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया मुख्तलिफ जगहों पे, जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पे, और बादल फटने की जो घटनाएं है वो पहाड़ी इलाकों में हुई, जिसकी नतीजे में जो है 3 लोगों की मौत वाक़ा हुई जिला रामबन में। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पे जिस तरह डीसीज दौरा कर रहे हैं, एसएसपी दौरा कर रहे हैं, डिप्टी सीएम दौरा कर रहा है, तो जितनी गाड़ी दबी हुई है जुड़ सकते हैं, क्योंकि जो बचाव दल इस वक्त वहां पे काम कर रहे हैं मौके पर, उनका ये मानना है कि मलबा काफी 40-40 फुट तक जो है मलबा हाईवे के ऊपर आया है, जिसके नीचे गाड़ियां दबी है। अब जब गाड़ी तक पहुंचेगी मशीनरी, उसके बाद पता चलेगा कि उन गाड़ियों में वो बंदे हैं या वहां समय रहते वो वहां से भाग गए थे जान बचाते हुए। तो फिलहाल रामबन का जो स्थिति है बहुत खराब है और महकमे मौसमियात की जो पेशन गोई की गई दोबारा आधी रात से, यानी कि 1 से 2 बजे तक जो है ये आंधी तूफान फिर से चलेगा, क्योंकि ये फिर से शुरू हो गया। अभी 1 घंटे से पहले में जब हम कैसे टीवी पे लोगों को ये अपडेट दे रहे हैं दर्शकों को, तो इस वक्त भी आंधी के साथ साथ तेज बारिश इस वक्त हो रही है, हवाएं चल रही है। तो ये शुरू सिलसिला जो है पूरे आज आधी रात तक है। अब देखना ये होगा कि जिस तरह महकमे पेशन गोई की, क्या इस रात भी जिला रामबन या मुख्तलिफ इलाके जनाब घाटी या जम्मू कश्मीर के लोगों को कुदरती आफात से मुकाबला करना पड़ेगा, या कुदरत के सामने, देखिए इंसान की बस की बात नहीं है, कुदरत के सामने सिर्फ हम दुआ कर सकते हैं। लेकिन जिला रामबन में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है और जिसके लिए जो है डिप्टी सीएम ने भी जिला रामबन और बनिहाल का दौरा किया और जो हालात बने उसका जायजा लिया और डीसी जो है उनकी रिपोर्ट ली और उन्होंने कहा कि जो मौजूदा सरकार है, जम्मू कश्मीर की सरकार है, वो इन तमाम लोगों के साथ है और इनके साथ खड़ी रहेगी। जी बिल्कुल, जिस तरह की सूरत हाल हम देख पा रहे हैं, अभी मजीद बारिश की पेशन गोई है। जिन इलाकों में ये हादसे जिसका जिक्र आप कर रहे हैं कि अभी भी गाड़ियां मजीद फंसी हो सकती हैं और भी बड़ा नुकसान हो सकता है, क्या इन इलाकों में अगर बारिश, आंधी, तूफान, गरज, चमक और बिजली, इस तरह की सिचुएशन, स्थिति पैदा होती है तो क्या और बड़े नुकसान की स्थिति पैदा होगी और क्या यहाँ के लोगों को बाहर निकाला गया है अब तक? जी बिल्कुल, देखिए अमर जी, जो जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पे जो आधी रात से जो नुकसान हुआ है, जितनी गाड़ी मलबे में फंसी है, फिलहाल इंतजामिया वही कोशिश कर रही थी उन गाड़ियों को निकालने की, लेकिन बारिश फिर एक बार जोरदार तरीके से जो है वो शुरू हो गई और जितना मलबा हटाया गया था, कहीं गया था जो जहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ, जिन मुकामों पे लैंड से जितना ट्रैफिक रोक दिया था, उस ट्रैफिक को जो है इंतजामिया ने फिलहाल साइड कर दिया। जहाँ जहाँ पे लैंडस्लाइड का खतरा नहीं है वहां से काफी दूर उन गाड़ियों को कर दिया गया और जो मुतासरा परिवार है उनसे मिले हैं और फिलहाल जितना नुकसान हुआ उसका जायजा जो है लगाया जा रहा है। तो मजीद अगर
तेज बारिश हो रही है, जिस तरह अभी भी इस वक्त भी तेज हवाई और बारिशें हो रही है, ओले गिर रहे हैं, बिजली चमक रही है। तो अगर ये सिलसिला रात भर जारी रहा तो यकीनन जो है आमिर जी फिर एक बार जिला रामन के चिनाब घाटी के लोगों को इस मुश्किलातों का सामना करना पड़ेगा। और काफी अगर इस हद तक बारिश गिरी जिस तरह इस वक्त बारिश हो रही है, तो यकीनन मैं आपको कह रहा हूं कि आने वाला समय जब होगा या कल सुबह जब होगी तो मजीद नुकसान हमें देखने को मिलेगा। जी, बड़ी बात यह है कि इस वक्त इंतजामिया ऑन ग्राउंड मौजूद है और लोगों को किसी भी तरह की मुश्किलात का सामना ना हो, इंतजामिया प्रॉपर उन तमाम चीज़ों पर नजर बनाए हुए है और टीम तैयार है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तरह अपडेट के लिए। खुर्शीद।